नमस्कार साथियों, पहले भी हम कुछ साइंस का क्वेश्चन आप सभी को बता दिए हैं। आज एक क्वेश्चन पीएच चैप्टर से लेकर आए हैं, जो बहुत सारा क्वेश्चन एग्जामों में आप सभी को पूछता है। आज हम पूरा डाउट आप सभी का क्लियर कर देंगे। ऐसा मतलब क्वेश्चन बताएंगे, मतलब समझ लीजिए कि पीएच का पूरा ऑल क्वेश्चन यहीं पर हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। पहले हम समझेंगे कि पीएच स्केल में पीएच क्या होता है। तो देख लीजिए, पीएच यानी पीएच का आप फुल फॉर्म अगर देखिएगा तो इसमें होता है पोटेंट हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच मतलब होता है कि पोटेंट हाइड्रोजन। अब यहां पर पूछता है कि पोटेंट मीन्स क्या होता है। पोटेंट मीन्स होता है शक्ति। ठीक है, पोटेंट मीन्स होगा शक्ति। पीएच स्केल में पीएच का फुल फॉर्म होगा पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन, और पीएच का मतलब हिंदी होगा शक्ति। ठीक है, बहुत पूछता है एग्जाम में कि पोटेंट मीन्स क्या होगा। पी का मतलब पूछेगा कि मतलब हिंदी में क्या होता है, आप लोग याद रखिएगा शक्ति। ठीक है, फिर आप जानिएगा कि पीएच स्केल में जो पीएच है, पीएच स्केल की खोज, ठीक है, पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने 1909 में, ठीक है, पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने 1909 में किए थे। ठीक है, अब देखिएगा पीएच स्केल जो होता है, पीएच स्केल का मान जो है 0 से 14 तक होता है। ठीक है, 0 से 14 तक, तो यानी अब बीच में आप आइएगा तो 7 होगा, जो ही हो जाएगा वो उदासीन। ठीक है, इधर रहेगा अम्लीय। क्षारीय, यानी पीएच स्केल में आप देखिएगा कि 0 से लेकर 14 तक मान होता है, और बीच में 7 आता है जो है उदासीन, और 0 यानी अत्यधिक अम्लीय। ठीक है, और 14 यानी जो है अंतिम, वो होगा अत्यधिक क्षारीय। तो आपको देखना है कि पीएच स्केल में जो मान होता है 0 और 14 के बीच होता है। ठीक है, तो 7 जो बीच में आएगा वो उदासीन होगा, और 7 से जितना भी कम आएगा मान वो समझिएगा कि अम्लीय होगा, और लास्ट जात जात आप देखिएगा शून्य आ जाएगा। शून्य मतलब होगा क्या कि सबसे अधिक अम्लीय, मतलब शून्य मतलब ये मत समझिएगा उदासीन, उदासीन नहीं होगा। शून्य मतलब होगा कि सबसे अधिक अम्लीय। ठीक है, वैसे ही आप देखिएगा कि 14 यानी 7 के बाद आप जितना भी बढ़िएगा, 7.8 7.8 जितना भी जाइएगा, इसका मतलब होगा कि क्षारीय बढ़ेगा। यानी क्या होगा, OH माइनस इधर बढ़ेगा, है जा हाइड्रोजन प्लस आयन अम्लीय में बढ़ता है। ठीक है, तो ज्यादा नहीं है। पीएच मतलब याद रखिएगा कि पीएच का मतलब फुल फॉर्म होगा पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंट का स्पेलिंग पूछेगा तो शक्ति होगा, और पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने 1909 में किए थे। ठीक है, उसके बाद पीएच जो है अम्लीय क्षारीय के बारे में बताता है। तो देखिए कि 0 वैल्यू जो है अत्यधिक अम्लीय को बताएगा, और 14 जो है अत्यधिक क्षारीय को बताएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और कुछ पीएच वैल्यू जो भी है पूछ देता है कभी काल, आइए हम देख लेते हैं, जिसका मतलब बार बार एग्जाम में पूछ देता है, उसका मान याद रखिएगा। ठीक है, जिसे देखिएगा तो पूछेगा कि नींबू के रस का पीएच मान पूछ देगा। ठीक है, नींबू का पीएच मान, इसका याद रखिएगा तो 2.2। फिर रक्त का पीएच मान पूछ देता है एग्जाम में कभी काल, तो इसका याद रखिएगा 7.4 यानी क्षारीय हो गई। ठीक है, अम्लीय वर्षा का भी पीएच मान पूछ देता है, चाहे दांत का क्षय हो जाता है उसका भी पीएच मान ये होगा 5.5 से, यानी कम रहेगा पीएच मान, तो आपका दांत जो है क्षय होने लगेगा, यानी सड़ने लगेगा। ठीक है, और वहीं अगर पीएच मान अम्लीय वर्षा का पीएच मान
यानी 5.6 से कम होगा तो अम्लीय वर्षा होगा, ठीक है। यानी नींबू का रस का पीएच मान याद रखिएगा 2.2 होगा, और रक्त जो क्षारीय होता है उसका पीएच मान होगा 7.4, और दांत का क्षय होने यानी सड़ने लगेगा दांत जब 5.5 से कम होगा पीएच मान, अम्लीय वर्षा होगा। 5.6 से कम होगा तो अम्लीय वर्षा होगा। और ऐसे ही 2-4 और याद रखिएगा, जैसे पूछ देगा कि समुद्र के जल का भी पीएच मान पूछ देता है। इसका याद रखिएगा 8.4 होगा पीएच मान, ठीक है। उसके बाद मेन है एक पीत रस का भी पूछता है कि पीत रस का पीएच मान, तो 7.7 होगा, ठीक है। तो आप पूरा एक बार में समझ लीजिए कि पीएच स्केल का मतलब उपयोग हम अम्ल और क्षार के बारे में जानने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। और पीएच वैल्यू में मतलब पीएच शब्द जो है ये भी पूछ देता है, जर्मन शब्द है ये। और पीएच स्केल में पी मतलब हो जाएगा पोटेंज और एच मतलब हाइड्रोजन। तो पोटेंज मतलब होगा कि पूछेगा हिंदी क्या होगा, तो इसका होगा शक्ति, ठीक है। अब पीएच स्केल में हम जानते हैं कि 0 से 14 तक वैल्यू होता है, और 14 यानी पूरा अत्यधिक क्षारीय, ठीक है, और 0 यानी अत्यधिक अम्लीय, और बीच में रहेगा 7 यानी उदासीन। पूछेगा कि जल का पीएच मान, तो उसका होता है कितना, उदासीन विलयन का पीएच मान पूछ देता है कभी काल, तो उसका हो जाएगा 7, ठीक है। ये भी याद रख लीजिएगा, 7 हो जाएगा उदासीन का, 0 हो जाएगा अत्यधिक अम्लीय, और 14 हो जाएगा क्षारीय। यानी आप 7 से जितना भी कम होइएगा समझिए कि अम्लीय होते रहेगा, 7 से जितना बढ़िएगा क्षारीय। पीएच मान याद रख दीजिएगा, नींबू के रस का तो 2.2। अब मेन है रक्त कैसा होता है, तो क्षारीय 7.7 याद रखिएगा। दांत का क्षय यानी सड़ना शुरू होगा 5.5 से कम पीएच मान होगा तो, और उसके बाद अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होगा तो अम्लीय वर्षा होगा, ठीक है। उसके बाद समुद्र के जल का पूछेगा तो बता दीजिएगा 8.4। पीत रस का मेन है, पीत रस का याद रखिएगा क्षारीय होता है पीत रस 7.7, और रक्त भी क्षारीय 7.4, और उदासीन विलयन का पीएच मान जानते हैं कि 7 होगा, ठीक है। इसी पर मतलब इससे संबंधित इतना ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा तो नहीं आएगा 10th बोर्ड में, ठीक है। इतना बहुत है, इतना आप याद रखते हैं तो बहुत है, ठीक है। फिर और चैप्टर वाइज कुछ कराया जाएगा आप सभी को, ऐसे इतना क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इसमें से 1-2 आराम से आएगा बिहार बोर्ड में। मेन है रक्त वाला और पीत रस वाला याद रखिएगा लो, दांत नींबू का, इसी में से 1-2 आ जाएगा बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो हम अपना यहीं पर वाणी को समाप्त रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।